AI, artificial intelligence. AI is no longer just an idea, it is a battlefield because whoever controls AI controls the future. आज कितनी ही जॉब्स खतरे में हैं AI के आने से, और कितनी ही जॉब्स खत्म हो चुकी हैं। क्या नेक्स्ट जॉब आपकी हो सकती है? क्या तेजी से बढ़ रही तकनीक हमारी आपकी जिंदगी को खतरे में डाल सकती है? क्या इससे मेरी या आपकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी? ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। इस AI के एरा में आप कैसे एम्प्लॉयड रह सकते हैं, अपनी जॉब को कैसे बचा सकते हैं, और हम एज एन इंडियन इतना पीछे क्यों रह गए हैं इस AI की रेस में? जानिए सब इस वीडियो में। AI वर्ड आपको पिछले 6-7 सालों में ज़्यादा सुनने को मिला होगा, पर क्या आपको पता भी है कि ये वर्ड तो 1950s में इंट्रोड्यूस हो गया था और इसकी स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एलन टर्निंग, जो कि एक मैथमेटिशियन और कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1950 से 1956 तक इस पर काम किया और इनका सपना था एक ऐसा कंप्यूटर बनाना जो इंसानों की तरह काम करे एंड इफेक्टिवली काम कर कर अपने रिजल्ट दे सकें। इसीलिए इन्हें एलन टर्निंग को AI का जनक यानी कि फादर कहा जाता है। इनके बाद कई साइंटिस्ट आए जिन्होंने इनके मॉडल पर काम किया और उसे इन्हेंस किया। जैसा कि अभी भी आप देख सकते हैं कि AI पर रेगुलर वर्क होता है और वह ईयर पर ईयर काफ़ी अच्छा होता जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए आप 2023 का एक सैंपल देख लीजिए और आज का सैंपल देख लीजिए, आपको फ़र्क साफ ही पता चल रहा होगा। AI के आने से हमारे बहुत सारे काम जिनमें हमें बहुत मेहनत लगती थी और बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी होते थे, वो आज बहुत ही आसानी से हो रहे हैं। पर इसके साथ ही इसने हर फील्ड में बहुत सारी जॉब्स को कम कर दिया है, जो कि कंसर्निंग भी है, और इसीलिए स्ट्राइक्स भी हुए हैं काफ़ी सारे। जैसे कि आपको पिछली स्ट्राइक, राइटर स्ट्राइक याद ही होगी, जहाँ पर हॉलीवुड के सारे राइटर्स ने काम करने से मना कर दिया था। उनका कहना था कि अगर चैट GPT पर एक प्रॉम्प्ट लिखने से मूवी बन जाए तो क्या ही बात है, हमें इसे बैन करना चाहिए। No contracts, no peace! For the first time in 15 years, more than 11,000 movie and television writers in Hollywood's Writers Guild went on strike. चैट GPT पर प्रॉम्प्ट लिखकर आपने बहुत सारी ग्राफिक्स क्रिएट करा सकते हैं, और चैट GPT का ही एक मॉडल सोरा, जो कि आपको 3D वीडियोस एंड सिमुलेशंस भी क्रिएट कर दे रहा है, जो कि एक आर्टिस्ट को काम करने में हफ्तों लगते थे, वो आपको आज 2-4 मिनट में ही प्रोवाइड करा दे रहा है। और ऐसे ही बहुत सारे AI टूल्स आज मार्केट में हैं जो आपको अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे कुछ में आप अपने किसी भी सिंगर्स का सॉन्ग डालकर किसी भी सिंगर की वॉइस में उसे निकाल सकते हैं, और तो और एक फ़ोटो डालकर आप उससे 3D ऑब्जेक्ट भी बनवा सकते हैं, OBJ फाइल। जो 3D मॉडल बनाने को एक आर्टिस्ट को 3 से 4 घंटे लगते थे, वो आज चैट GPT पर 3 से 4 सेकंड में ही हो जा रहा है। हालांकि अभी ये इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, पर टाइम के साथ ये और भी एक्यूरेट होगा, जैसे कि हमने पिछले सालों में भी देखा हुआ है। इसी के साथ AI ने हेल्थ केयर में 25% पार्टिसिपेट कर चुका है, और टेक्नोलॉजी में 20% पार्टिसिपेट कर चुका है, फाइनेंस में 15% एंड एजुकेशन में भी 10% पार्टिसिपेट कर चुका है। और इसीलिए आज कंप्यूटर फील्ड में स्टूडेंट और एम्प्लॉयर्स के बीच बहुत डर है कि कहीं हमारी जॉब्स, कहीं हम अनएम्प्लॉयड ना रह जाएं, जो कि सही भी है, ये डर होना भी चाहिए। बट AI के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, जैसे न्यूरो सर्जरी, जो इतना कॉम्प्लेक्स एक मैटर है, वो सर्जरी AI के द्वारा की गई हैं। जैसे एक पैरालाइज्ड इंसान को AI सर्जरी से वो दोबारा चलने में सक्षम हुआ, जो कि बहुत अच्छी बात है और ये प्राउड की बात है। शायद इसीलिए इस पर एलॉन मस्क, जो कि स्पेसएक्स के CEO एंड चीफ इंजीनियर हैं, उन्होंने कहा है कि ऐसा समय भी आएगा जब सारा काम AI कर रहा होगा, ह्यूमंस के लिए कोई भी जॉब अवेलेबल ही नहीं होगी, कोई जॉब बची ही नहीं होगी। तो हमें इन सब से कैसे बचना है और अपनी जॉब को, अपनी फील्ड को कैसे सिक्योर करना है एज अ वर्कर, एज अ एम्प्लॉयर, तो आपको आज AI सीखना और अपने काम में कैसे उसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसे आने से आप रोक नहीं सकते, पर इसे आप सीख तो सकते हैं, अपने वर्क में इम्प्लीमेंट तो कर सकते हैं। और बात करें कि हमें AI इतना लेट क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, हमें इतना बाद में क्यों पता चला, तो आज भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में रट्टा मारना सिखाया जाता है। स्किल बेस्ड एजुकेशन हमारे एजुकेशन सिस्टम में अवेलेबल ही नहीं है, प्रोवाइड ही नहीं करवाई जाती है। आधे से ज़्यादा स्कूल्स में कंप्यूटर लैब्स ही नहीं हैं, और जहाँ है वहाँ वीक या मंथ में एक बार ले जाया जाता है कुछ एक टॉपिक एक्सप्लेन करने के लिए, वो भी टीचर एक्सप्लेन करता है,
बच्चे कभी कभी यूज़ करते हैं। कंप्यूटर्स एक्सेस करने को मिलता है, कभी नहीं मिलता है। हर बच्चे को कंप्यूटर एक्सेस करने को मिलता भी नहीं है, और ये बात एकदम सच है। और गवर्नमेंट को अपना फोकस यहाँ शिफ्ट करना चाहिए, न कि धर्म और जाति पर। ये सबकी अपनी पर्सनल मान्यता है, अपना पर्सनल मैटर है, वो खुद देख लेंगे। द हिंदू आर्टिकल की माने तो देश के 50% बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड ही नहीं हो पा रही है, और 11 लाख बच्चे जो कि कभी स्कूल गए ही नहीं हैं, जिसमें से 7 लाख बच्चे तो हमारे उत्तर प्रदेश के ही हैं। और तो सन 2018 से सन 2019 की रिपोर्ट देखें तो 50,000 से ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल बंद किए गए हैं, और अभी नवंबर सन 2024 में गवर्नमेंट ने 27,000 स्कूल्स बंद करने का फैसला लिया है। वैसे भी गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत बहुत ही ख़राब है, और ये इसे बंद कर जो बच्चों को कुछ थोड़ी बहुत एजुकेशन प्रोवाइड हो रही थी, वो भी अब नहीं होगी। गवर्नमेंट प्राइवेट एजुकेशन की ओर ज़्यादा फोकस शिफ्ट कर रही है, ना कि अपने गवर्नमेंट कॉलेज को इम्प्रूव करने पर और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाने पर। एआई के इस दौर में हमें अपने काम के साथ एआई को पेयर करना ही होगा। आप इससे भाग नहीं सकते। जैसे कल जो काम 100 मजदूर एक दिन में करते थे, आज वही कंस्ट्रक्शन मशीन्स 4 से 5 घंटे में कर रही हैं, पर उसे ऑपरेट करने के लिए भी 1 से 2% लगते ही हैं। इसी हिसाब से अगर आप कल एआई को ऑपरेट करना सीख जाते हैं, उसे कैसे यूज़ करना है, तो ये आपको बहुत बेनिफिट करेगा। कुछ फ्री एआई लर्निंग वीडियोस भी यूट्यूब पर हैं, आप ज़रूर उन्हें चेकआउट करें। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और इसी तरह आप कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए और अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर, और वीडियो को लाइक कीजिएगा।